morning students. Today I will teach you your supplementary book A Pact with the Sun chapter 8. Saida's mother had been alive for a long time. Before proceeding the chapter, I will tell you the summary of the chapter. In this chapter there is a girl Saida and her mother is ill. उसकी जो माँ है वो बीमार है और डॉक्टर prescribed him to sit in the sun. डॉक्टर जो है वो उसको कहते हैं कि आपको जो है धूप में बैठना है विद द मेडिसिन के साथ में, यानी कि मेडिसिन भी लेनी है और सन में धूप में भी बैठना है। लेकिन क्या होता है, लगातार 2-3 दिन तक जो है सन डिड नॉट अपीयर, सूरज जो है वो दिखाई नहीं देते हैं। और फिर जो सईदा होती है वो सन की जो रेज है उनके साथ में वो बात करती है और कहती है कि आपको कल ज़रूर आना है ताकि मेरी माँ जो है वो ठीक हो सके। ये सब आपका जो इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। सईदा's मदर हैड बीन अलाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम फीवर कफ। सईदा की जो माँ थी वो लंबे समय से बीमार थी। क्या हो रहा था उसको? फीवर एंड कफ, यानी कि बुखार और खांसी थी। बॉडी एक, शरीर में दर्द, पेनफुल जॉइंट्स, और उसके जॉइंट्स में यानी कि जोड़ों में भी दर्द था। एंड वाट नॉट, और क्या नहीं था, यानी कि बहुत ज़्यादा बीमार थी। ट्रीटेड बाई ए वेराइटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स, सप्ताहों तक अलग अलग डॉक्टर को उनको दिखाया गया। सी ऑफन शोड साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट। प्राय क्या होता था, जब भी वो डॉक्टर के पास जाती थी तो वो उनको जो है इम्प्रूवमेंट लगता था, सुधार लगता था कुछ सेहत में, लेकिन जल्दी ही उनकी हालत पहले जैसी हो जाती थी। वन कंप्लेंट सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर। अब एक डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने दवाई दी, फिर उससे आराम नहीं लगा तो फिर दूसरे डॉक्टर के पास गई। तो क्या होता था, जो डॉक्टर होते थे वो कहते थे कि पिछले जो डॉक्टर ने दवाई दी है ना वो आपको गलत दी है, इसलिए आपको आराम नहीं लग रहा है। मतलब एक दूसरे को ब्लेम करते रहते थे। दो वीक एंड कलरलेस सी वाज फॉरबिडन नॉर्मल food and was under strict order of remain perpetually confined to her small degree room with doors and window fastened, deprived the sunshine and fresh air। और क्योंकि काफ़ी लंबे समय से उन्होंने खाना नहीं खाया था, वो बहुत ज़्यादा सिक थी, बीमार थी, उनका जो कलर था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और उनका कलर भी जो है वो पीला हो गया था। क्यों? क्योंकि एक तो खाना नहीं वो साथ में खा रही थी, नॉर्मल फूड के लिए मना कर दिया गया था, और उनको एक छोटे से कमरे में रहने के लिए बोला गया था कि फिजिशियंस ने, डॉक्टर्स ने उनको बोला था कि आपको एक छोटे से रूम में रहना है और उसके डोर और विंडो जो है वो आपको बंद करके रखने हैं, यानी कि ना ही आपको सनशाइन से भी बचना है और हवा से भी। When she became critical, अब ऐसे ही उनकी जो स्थिति थी वो क्रिटिकल होती चली गई और ज़्यादा बेकार होती चली गई। Her relative and neighbors persuaded her to consult a specialist even though her fee was likely to be high। उनके जो रिलेटिव थे, जैसा प्राय होता है कि जो रिश्तेदार होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एडवाइस देते हैं कि आप यहाँ दिखाइए, वहाँ दिखाइए। तो ऐसे ही उनके जो रिलेटिव थे उन्होंने और नेबर से उन्होंने कहा कि आप इनको जो है एक स्पेशलिस्ट को दिखाइए, हालांकि उसकी जो फीस होगी वो ज़्यादा होगी। लाइफ इज, और वो ये भी एडवाइस देते थे साथ में, लाइफ इज मोर प्रिकेशियस दैन मनी, कि लाइफ जो है वो ज़्यादा बहुमूल्य है पैसे से। दे सैड सईदा's mother was poor but she needed their advice and sold a few trinkets to pay the doctor fees and the cost of medicines। और जो सईदा की माँ थी वो हालांकि गरीब थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो एडवाइस दी, लोगों ने उनको, उनके रिलेटिव ने और उनके जो नेबर्स थे उनको उन्होंने ध्यान दिया और उन्होंने कुछ सामान अपना घर का जो है वो बेच दिया डॉक्टर की फीस देने के लिए और दवाई के लिए, दवाई की कॉस्ट के लिए। द डॉक्टर केम इन ए फ्यू डेज एंड एग्जामिन्ड हर। डॉक्टर आए कुछ दिनों में और उन्होंने उसको एग्जामिन किया, उसको चेक किया एंड प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन। और उन्होंने जो है कुछ प्रभावशाली, कुछ अच्छी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब्ड की बताई और कॉस्टली मेडिसिन जो थी, हालांकि वो कैसी थी, कॉस्टली थी। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी कुड ईट ही सेड। जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि वो क्या खाएंगी, उनके लिए क्या खाने के लिए क्या बताया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि एनीथिंग यू विश टू ईट,
कि आप जो चाहे वो खा सकती है, जबकि पहले जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा था कि आपको नॉर्मल खाना, मतलब जो है बहुत ही कम खाना है, मतलब बिल्कुल बीमारों वाला खाना है। तो इसने कहा है कि आप जो चाहे वो आप खा सकती हैं, चपाती, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट। In addition to all this, he added emphatically, leave this dark oval and occupy bigger room and with doors and window open. और इस डॉक्टर ने ये भी कहा कि आप इसके साथ साथ में, दवाइयों के साथ साथ में आप जो है ये सारी चीज़ें खा सकती हैं, चपाती और आपकी वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट। और आपको ये जो आप छोटे से कमरे में बैठी हुई हैं, इस कमरे को छोड़िए, एक बड़े कमरे में आप जो है पहुंच जाइए और आप जो है ओपन में बैठिए, खुले में बैठिए। सनसाइन आपको लेनी है, सनसाइन एंड फ्रेश एयर। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग। प्रत्येक सुबह जो है आपको धूप में बैठना है। कब से कब तक? 8 to 9। सनसाइन एंड फ्रेश एयर आपको लेनी है। ही कंक्लूड आर मोर इम्पोर्टेंट दैन मेडिसिन। उसने ये कहा कि दवाई से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपको सनसाइन में बैठना है। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम ए सब्जेक्ट ऑफ नॉइसी कमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट। और जो डॉक्टर ने बताया, अभी सब चीज़ें जो थी, जो वहाँ के उनके पड़ोसी थे और जो उनके रिलेटिव थे, उनमें ये एक जो है वाद विवाद का कारण बन गया, मतलब आपस में बहस का कारण बन गया। कुछ जो है सम फेवर्ड वाइल अदर्स अपोजिट, कुछ तो इस चीज़ को फेवर करते थे, कुछ उसका विरोध करते थे। Exposed to sun and air or someone afflicted with the chronic cough and was dangerous, an experienced lady declared। एक एक्सपीरियंस लेडी ने कहा, यानी कि वृद्ध स्त्री ने कहा कि भाई ये हवा में बैठने से तो इनको और ज़्यादा कफ हो जाएगा। सब अपना अपना एडवाइस दे रहे थे। एक यंगर नेबर जो है वो लगभग उससे लड़ने लगी और उसने कहा टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट। सईदा की जो मदर थी रिमेंड क्वाइट बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर एडवाइस। अब ये बातें जो है सईदा की माँ जो थी वो सुनती रहती थी, लेकिन इन पर उसने ध्यान नहीं दिया और उसने डॉक्टर की एडवाइस को जो है फॉलो किया और उसने हवा में बैठना जो है, उसमें धूप में बैठना शुरू किया। She said at least I carry out his instruction to the letter, move my bed into next room। और उन्होंने उनको कहा, जो हस्बैंड थे उनके और जो उनके मतलब नेबर्स थे, कि मेरी जो चारपाई है, मेरा जो रूम है वो नेक्स्ट रूम जो है वो आप शिफ्ट कर दीजिए। और वो कहती है कि मेरी चारपाई जो है आपको डेली 1 घंटा धूप में डालनी है।